जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है झारखंड का स्थानीय नीति। स्थानीय नीति झारखंड में कभी भी लागू नहीं हो सकता है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं ना वो भी सही सुन रहे हैं। लाख कोशिश कर ले जयराम महतो या लाख कोशिश और भी लोग कर ले, झारखंड में अस्थायी स्थानीय नीति जो झारखंड के लोग चाह रहे हैं वो नहीं बनने वाला है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में बने। ऐसा नहीं होगा जब तक कुछ ऐसे विधायक और मंत्री जो है कि झारखंड में चुने जाएंगे, तब तक जो है कि नहीं बनने वाला है। ये सपना साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि लटकाया जा रहा, भटकाया जा रहा, अटकाया जा रहा, ये डायलॉग तो आप सुन ही रहे हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं इतने जो है कि दावे के साथ कह रहा हूं कि भाई कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं लागू हो सकता है। आखिर इतना कॉन्फिडेंस से कहने का तो कुछ तो बात होगा। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं लागू होगा और आखिर लागू होगा तो कब होगा ये भी बताएंगे। तो यहां पर दरअसल ये देखिए कि झारखंड की अगर राजनीति पृष्ठभूमि को अगर आप देखते हैं तो झारखंड में क्या राजनीति कहता है और यहां पर जो सत्ता पे काबिज हैं लोग, वो कौन लोग हैं, क्या वो चाहते हैं क्योंकि स्थानीय नीति यहां पर हो, एक मतलब स्ट्रॉन्ग, एक ठोस, जो झारखंड के हित की हो, झारखंड के लोगों की हो, ऐसा चाहते ये लोग। तो चलिए आज एक ऐसे जो है कि मंत्री के बारे में बात करेंगे और कुछ इसी टाइप के और भी नेता झारखंड में हैं जिनको झारखंड के लोग चुनाव तो वोट देकर जो है कि उनको सदन भेजते हैं, लेकिन वो झारखंड का नहीं है, झारखंड से बाहर का प्रदेश में वहां से है और उनको उनके प्रदेश का लोग वोट देके सदन नहीं भेजे, उनको झारखंड के लोग उनको वोट देके यानी कि सदन भेजे। हाय रे हमर सोना झारखंड के लोग कि किस तरीके से आपकी यानी कि बुद्धि है, यानी कि सद्बुद्धि हो झारखंड के लोगों को कि हम किनको वोट करें। एक मंत्री महोदय हैं झारखंड का जो आरजेडी से हैं आज के वक्त में। पहला तो यही है कि आरजेडी का यानी कि सैंबल से लोग यहां चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जो है कि चुनाव जीत भी जाते हैं और वोट देने वाला आरजेडी पार्टी बिहार की है। बात समझिएगा, बिहार से लोग जो है कि वोट देने के लिए यहां नहीं आ रहे हैं, झारखंड के ही लोग जो है कि उनको बहला फुसलाकर भाई वोट दिलवा रहा है लोग। अशोक और जो यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने आप को समझ लेते हैं। तो चलिए एक ऐसे नेता के बारे में समझते हैं और वो नेता और कोई नहीं है, गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव। अब संजय प्रसाद यादव के बारे में थोड़ा सा आप अभी जो है कि वो श्रम मंत्री हैं, इसी के मतलब हेमंत सोरेन की कैबिनेट में। अब बात समझिएगा, हेमंत सोरेन एक तरफ जो है कि झारखंड के स्थानीयता की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जो है कि 1932 आधारित खतियान आने की स्थानीय नीति की बात करते हैं, नियोजन नीति का बात करते हैं, लेकिन अपने कैबिनेट में बिहार के लोग को रखे हुए। साफ मैं कह रहा हूं, हालांकि किसी को तकलीफ होगा तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब एक बात समझिए, यही संजय प्रसाद यादव जो है कि गोड्डा के विधायक चुने गए। अब गोड्डा झारखंड का हिस्सा है, गोड्डा में जो वोट दिया गया वो झारखंड के लोग इनको वोट दिए। संजय प्रसाद यादव का एक भाई है जो बिहार से विधायक है, जिसका नाम है मनोज यादव। बेलहर विधानसभा से वो जदयू के टिकट से जो है कि चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद वो वहां जीत गया है, क्योंकि संजय प्रसाद यादव जो है कि गोड्डा झारखंड से विधायक है आरजेडी से, और उसी का मतलब भाई जो है, छोटा भाई, वो जो है कि जदयू के टिकट से जो है कि बेलहर आने की विधानसभा बिहार से चुनाव लड़के वो जीता हुआ। अब ये सारा जो है कि आप खेला को देखिए, एक भाई बिहार में के असेंबली में है और एक भाई झारखंड के असेंबली में है, और जबकि अगर संजय प्रसाद यादव की अगर पूरा चीज को अगर खंगाल के देखेंगे तो आपको वो बांका जिला के रहने वाले, बांका जिला में गांव है ढाका, वहीं पे उनका जन्म स्थान है। अब इनके पिताजी जो है वो पंचायत सेवक थे। एक भाई जो है कि जो बड़ा वाला भाई है दिलीप यादव, वो जो है कि 20 साल से लगातार मुखिया है, और एक भाई जो है कि वकील यादव, वो पेशे से शिक्षक है। अब एक बात सोचने वाली बात है यहाँ पर कि आखिर ऐसे लोग जो बिहार से उठकर झारखंड में आए हैं और झारखंड में रह के झारखंड के लोगों का मतलब झारखंड के लोगों से मत लिए और मत प्राप्त करके जीते और जीतने के बाद सदन गए,
अब एक बात बताइए, क्या ऐसे लोग झारखंड में 1932 खतियान आधारित यानी कि स्थानीय नीति पर कभी मुहर लगाने की बात करेंगे? ये कभी समर्थन में बात करेंगे? ये तो छोड़ दीजिए, साथ ही साथ और भी ऐसे कई हैं। जैसे आप बोकारो की विधायक श्वेता सिंह को ही देख लीजिए। श्वेता सिंह का एक मामला जो है कि काफी ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है, और श्वेता सिंह का मामला ये कि भाई कि वो कहां से है, वो झाझा से है, बिहार झाझा से। वो हालांकि समरेश सिंह की बहू बन के यहां पर आई। अभी 4 आने की वोटर कार्ड और जो है कि 2 आने के आधार कार्ड का उनके ऊपर एक मामला चल रहा है, जो अच्छी तरीके से लोगों को पता है। अब बताइए, वैसे अगर लोग रहेंगे तो कभी भी वैसे लोग जो है समर्थन करेंगे कि 1932 खतियान आधारित आने की स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो? कभी नहीं समर्थन कर सकते हैं। और लेकिन एक बात है कि आखिर ऐसे नेताओं को वोट देकर असेंबली कौन भेजता है? झारखंड के ही लोग, झारखंडी लोग। अब ये झारखंडी लोग को सोचना होगा ना कि हमें किसे वोट देना है, जो हमारी हक और हुकूक की बात सदन में कर सके, हमारे लिए अधिनियम लाके जो है कि मतलब हमारे लिए विधेयक लाके अधिनियम में तब्दील कर सके। अब ऐसे लोगों को अगर नहीं चुनता है, ये तो 2 है। अब रागिनी सिंह को ही आप देख लीजिए, झरिया से अभी बीजेपी का मतलब सैंपल से वो चुनाव लड़ी है। अब रागिनी सिंह कभी भी जो है कि इस बात को कहेगी कि भाई कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू हो, चाहे आपका जो है कि उसी धनबाद विधानसभा से राज सिन्हा है। अगर झरिया का पूर्व आने की विधायक को देखे पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कांग्रेस से थी, वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी नहीं। कभी जो है कि आपके लिए वो आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। लेकिन आप जो है कि वोट दे रहे हैं, आप वोट देने के उसे असेंबली में भेज रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मतलब स्थानीय नीति लागू हो झारखंड में। ऐसे लोग को आप जो है कि सदन में भेजेंगे और स्थानीय नीति का आप जो है कि ये सोचेंगे कि स्थानीय नीति बन जाए, जब ये स्थानीय यहां का खुद का झारखंड का स्थानीय ये लोग नहीं है सदन में बैठे हुए लोग, तो फिर आपके लिए स्थानीय कहां से बनाएंगे? सोचना तो यहां है ना। लेकिन हम जो है कि जयराम महतो चुनाव के वक्त में काफी कुछ जो है कि लोगों को समझाया रहा था कि भाई दारू और मुर्गा में नहीं बिको, अपना हक के लिए सोचो। और हमें लगता है कि हम ऐसे ऐसे पार्टियों को जो है कि सपोर्ट में उतर जाते हैं, जो पार्टी झारखंड के हित के बारे में बात तो करती है लेकिन काम नहीं करती है। हम बीजेपी से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि स्थानीय नीति लागू हो, जबकि उसके आने की झारखंड का जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एक भी झारखंड का नेता फ्रंट फुट पे नहीं खेलता। यानी कि बाबूलाल मरांडी को किस खोपचे में डाल दिया, किस कोना में डाल दिया, पता ही नहीं चला। असम का हेमंत बिश्व शर्मा यहां आके जो है फ्रंट फुट पे खेल रहा था। मतलब झारखंड के लोग के पास क्या राजनीति शैली नहीं है, क्या राजनीति सरोकार नहीं है? लेकिन बीजेपी का ये हाल होता है। इसी तरीके से कांग्रेस है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि भाई कि झारखंड में 1932 यानी कि खतियान आधारित नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, कभी नहीं चाहेगी। अगर जेएमएम चाहती है तो जेएमएम के जो इर्द गिर्द में जो सहयोगी दल है, उनके जो विधायक है वो भाई बाहरी प्रदेश का है, जिनका अभी हम नाम लिए। और समझने वाली बात है। अब एक बात बताइए, अगर आप एक ऐसे लोगों को नहीं अगर जब तक वोट देके असेंबली में भेजेंगे तब तक आप उम्मीद भी नहीं कीजिए। और वरना अगर आपकी यही रवैया रही तो आप नाक रगड़ लीजिए, आप माथा पटक लीजिए। आप जो चाह रहे हैं कि भाई कि 1932 आने की खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नहीं होगा। हाँ, रघुवर दास जो है कि 1985 का कटअप जो है दे दिया था, बस इसी तरीके से होगा कुछ। मतलब 1985 से जो झारखंड में रह रहे हैं वो हो गए झारखंडी। बाकी आप जो है कि आपके यहाँ पर पूरे जो है कि बाप दादा उसके बाद सारे लोग यहाँ पर अपना खून पसीना देकर झारखंड को अलग किए, और आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क होनी चाहिए ना। अब फर्क की हमारी पहचान तो होनी चाहिए। हर प्रदेश का अपनी अपनी एक पहचान है, लेकिन झारखंड के लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है। और बस इसका एक कारण है यहां के वोटर और यहां का जनता। कम से कम झारखंड के जो स्थानीय वोटर, स्थानीय जनता है, उसके पास इतनी सद्बुद्धि हो कि हमें किसे वोट करना है, हमारा स्थानीय कौन है और बाहरी कौन है, इतना तो पहचान होनी चाहिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा क्या सही कहा? क्या अगर इस तरह का रवैया रहा तो क्या स्थानीय नीति लागू हो जाएगा? हमें नहीं लगता। अगले 25 साल में जो है कि लोग प्रयास करते रह गए,
नहीं हुआ, और अगले 25 साल तक अगर यही हाल रहा तो नहीं होगा। चाहे आप जयराम मत तो माथा पटक ले या कुछ कर ले, उनके पास अपनी मेजोरिटी नहीं है, क्या होने वाला है भाई? विधेयक से अधिनियम में तब्दील तब होता है जब आपके पास मेजोरिटी हो, है नहीं? आपको उस समय पैसा, लोभ, लालच सब दिखता है। खैर, वक्त आएगा, आप समझेंगे, और हमें लगता है कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर आप एक वाकई में और सच्चे में अगर आप झारखंडी हैं तो, और ना फिर आप आपकी अपनी अपनी जो है कि ये है। अब आप लोग से सवाल है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? अगर सही कहा तो फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।